अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ये है, आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, मोस्ट कॉमन मिस्टेक या फिर आप लोग सोचने में गलती क्या करते हैं कि भाई ये क्या दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 5,7। तो देखो ये कुछ और नहीं, इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए ये कुछ कंडीशन दिए हुए होते हैं। यहाँ पर बोला है कि x नॉट इक्वल टू 5, क्यों नहीं भाई? क्योंकि अगर हम 5 यहाँ पर रखेंगे बच्चों तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 7 रखेंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा, और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 मैथ्स में डिफाइन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट बनाने के लिए, है ना, इसको ये कंडीशन दिया रहता है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? आप भी कॉपी और पेन निकालिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो x माइनस 5 और x माइनस 7, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है, फिर प्लस x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5, क्लियर है, इक्वल टू 10/3। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके। यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 7x, x इंटू माइनस 7, माइनस 7x, और माइनस 4 इंटू एक्स, माइनस 4x, तो क्या होगा, माइनस 11x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 4 इंटू माइनस 7 क्या हो जाएगा, प्लस 28। ठीक है, फिर प्लस का साइन है प्लस, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 5x, और माइनस 6 इंटू एक्स, माइनस 6x, तो माइनस 11x हो जाएगा, प्लस माइनस 6 इंटू माइनस 5 प्लस 30। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसी तरह से नीचे आप कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 5x, माइनस 12x, और माइनस 5 इंटू माइनस 7 प्लस 35, इक्वल टू 10/3। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 11 और माइनस 11, माइनस 11x, माइनस 11x, माइनस 22x, ठीक है, प्लस 28 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। क्लियर है। अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 हो गया। क्लियर है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू कितना है, 10/3। इसको भी लिखना ना भूलें। अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इंटू 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर, क्लियर है। फिर माइनस 22x इंटू 3 माइनस 66x, क्लियर है। फिर 58 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 174 इक्वल टू, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10x स्क्वायर माइनस 120x, ठीक है, और प्लस 350। अब बच्चों आगे सॉल्व कीजिए, सारी क्वांटिटी को उधर ले जाइए आप। तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, माइनस 120x और प्लस 66 कितना हो जाएगा, माइनस 54x, ठीक है। 350 इधर प्लस में है, ये जाएगा उधर माइनस में, तो हो जाएगा प्लस 176 इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 54। पहले यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सारे टर्म ना 2 से डिविजिबल है, तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, थोड़ा छोटा टर्म आएगा, माइनस 27x और प्लस यहाँ पर 88 आ जाएगा,
इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस बी। तो माइनस माइनस प्लस 27 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 27 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, ए की जगह पर 2 है और सी की जगह पर 88 है। ठीक है, 4ac डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 4। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर हो जाता है 729, और यहाँ माइनस 4 टू जा 8, 8 इंटू 88 हो जाएगा 704। ठीक है, अपॉन 4। क्लियर है। अब x की दो वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से, x इक्वल टू 27 प्लस 729 माइनस 704, 25 होगा, और रूट अंडर 25 का मतलब 5, तो अपॉन 4, या फिर 27 माइनस 5 अपॉन 4। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई x की, 27 प्लस 5 32, 32 डिवाइड बाई 4 8 हो जाएगा, और 27 माइनस 5 कितना हो जाता है 22, 22 डिवाइडेड बाई 4 11 अपॉन 2। तो दो वैल्यू हो गया, x की दो वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। आपने भी अगर ये आंसर निकाला है तो कॉन्ग्रेचुलेसन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वर्ड प्रॉब्लम से होगा, इस क्वेश्चन को हटा दें। नेक्स्ट बच्चों वर्ड प्रॉब्लम से है, और काफ़ी सुंदर वर्ड प्रॉब्लम है। पहले भी हमने वर्ड प्रॉब्लम किया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए ट्रेन के बारे में, ट्रेन पे क्वेश्चन है। अ फास्ट ट्रेन, ठीक है, टेक्स 3 hours less than a slow train है ना, स्लो ट्रेन for a journey of 600 किलोमीटर। ठीक है, if the speed of the slow train is 10 kilometer per hour less than the fast train, find the speed of two train, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए ट्राई कीजिए, मैं 1 मिनट का समय देता हूं आपको, प्लीज ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई कर लिया आपने। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या दे रखा है, एक फास्ट ट्रेन है, वो 3 घंटा कम लेता है अ ट्रेन फॉर अ जर्नी लेस देन अ ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ देन अ स्लो ट्रेन, है ना, लेस देन अ स्लो ट्रेन, आपको अंडरस्टूड होगा, स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो फास्ट ट्रेन से स्लो ट्रेन की स्पीड कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर कम है। तो हम मान सकते हैं ना, आप लेट वगैरह करके लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। फास्ट ट्रेन की हमने स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। आप क्या लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में कि लेट दी स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। तो स्लो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो ट्रेन की बताइए स्पीड क्या हो जाएगा। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। फिर ये कंपेरिजन किससे किया है, टाइम से, और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम टाइम लिखते हैं कि टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन। क्या टाइम लेगा फास्ट ट्रेन, तो ये लेगा
कितना किलोमीटर चलना था, 600 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड x, ठीक है। उसी तरह से टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन कितना हो जाएगा जी, बताइए स्लो ट्रेन कितना होगा, तो 600 अपॉन x माइनस 10, ये टाइम निकल गया। अब बोला है कि फास्ट ट्रेन 3 घंटा कम लेता है, यानी कि जो स्लो ट्रेन है उसकी वो टाइम ज़्यादा लेता है, तो इस ज़्यादा में से कम को घटा के कितना करना है, 3 आवर करना है, कि 3 घंटा कम लेता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या बोल सकते हैं कि 600 अपॉन x माइनस 10, ठीक है, माइनस 600 अपॉन x इक्वल टू 3 घंटा, दोनों में डिफरेंस है टाइम का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बन चुका है। तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 10x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 600 x और माइनस इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 600 इंटू एक्स माइनस 600x, ठीक है, और माइनस 600 इंटू माइनस 10 तो प्लस 6000 इक्वल टू 3। यहाँ से देखिए बच्चों ये कट गया, प्लस में था एक माइनस में था, कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चों, तो इधर 6000 या फिर ऐसे कर लेते हैं, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 10x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है, और क्या हो गया इक्वल टू 6000 आ जाएगा। अब इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और इसको इधर लेकर आइए, 3 से डिवाइड करके इधर लेकर आइए तो माइनस क्या हो जाएगा 2000 इक्वल टू 0, ये आ रहा है। अब इसको आप या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए या तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं। अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूं बच्चों तो क्या आ जाएगा, देखिए कि एक्स स्क्वायर मैं ये लिख सकता हूं कि माइनस 50x प्लस 40, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है माइनस 2000 आता है, और माइनस 50x प्लस 40 कितना आ जाएगा माइनस 10x आ जाएगा, माइनस 2000 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 50 प्लस 40 x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बच्चों आपको आ जाएगा x माइनस 50 कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ बचा x और यहाँ पे प्लस 40 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू दो वैल्यू आ गया 50 और माइनस 40। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं कि इस चीज़ को वेरीफाई, इस चीज़ को वो जस्टिफाई नहीं करते हैं कि आखिर हम माइनस 40 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। हम लिखेंगे बट स्पीड कांट बी नेगेटिव सो नेग्लेक्ट माइनस 40। सो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन का हमने x माना था, तो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, और स्लो ट्रेन का कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्पीड की निकल गई, तो दोनों ट्रेन की स्पीड निकल गई, एक फास्ट ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर और स्लो ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। होप कि आपने भी सॉल्यूशन ऐसा ही किया हो, इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आज का तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है और ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये इस बार आई थिंक कि बोर्ड में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डिनोमिनेटर, ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन is one more than, ठीक है, twice the numerator, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं न्यूमरेटर, फुल स्टॉप, if the sum of fraction and its reciprocal,
फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, क्या दे रखा है, 2/16/21। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, आप भी इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है कि डिनोमिनेटर जो है किसी फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर के दुगना से एक ज्यादा है, तो हम मान लेंगे, आप लिख लीजिएगा, लेट न्यूमरेटर भी, न्यूमरेटर को हम x मान लिए, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारा बन रहा है बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो क्या रहा है, तो बोला है कि इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे आएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x/2x + 1, ठीक है, प्लस इसका रेसिप्रोकल, तो 2x + 1 ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल करेंगे अपॉन x, इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 इंटीजर 16/28, तो 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 42, और 16 ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 58, यानी कि 58/21 ये दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x इंटू 2x + 1 क्या हो जाएगा, 2x², एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2x² + x। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2x + 1 और 2x + 1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। 2x का होल स्क्वायर 4x², ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2a यानी 2x इंटू 1 यानी कि 4x, और प्लस b² इक्वल टू 58/21 ये आ जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4x² + x² क्या हो जाएगा 5x², और प्लस 4x + 1/2x² + x इक्वल टू 58/21। क्लियर है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 21 × 5 105 हो जाता है x², फिर 21 × 4 कीजिए तो क्या हो जाएगा 84x, ठीक है, 4x है, और प्लस 21, यहाँ तक क्लियर है। अब 58 × 2 कीजिए, ठीक है, तो 8 दूनी 16 है ना, हाथ में रहल 1, अब 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि 116x², ठीक है, और प्लस 58x। ठीक है, अब सारे इक्वेशन को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो उधर शिफ्ट करेंगे तो 116x² और माइनस 105x² क्या बचेगा 11x², ठीक है, 58x और ये माइनस 84 हो जाएगा, तो 84 में से 58 घटाइए तो देखिए 2 60 हो गया, 60 और 4 64, तो 6 और फिर 20 यानी कि 26, ठीक है, तो माइनस 26x हो जाएगा। ठीक है ना, 8 6 14 कि 4 और 5 2 6, 5 2 7 और 1 8, ठीक है, तो माइनस 26x, और इसको इधर शिफ्ट कीजिएगा तो -21 इक्वल टू 0। ये क्लियर है। अब ये इक्वेशन आ गया, अब इस इक्वेशन को बच्चों आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, तो माइनस माइनस प्लस 26 बचेगा रहेगा, प्लस माइनस रूट अंडर 26 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना है 11, और c कितना -21/2a यानी 2 × 11, ठीक है, तो ये 26 प्लस माइनस रूट अंडर 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, आई थिंक 676 आ जाएगा, है कि नहीं, 676, देखिए 26 × 26 636, 3
6 दूनी 12, 12 3 15, 6 दूनी 12, कैरी 1, 2 4 1 5, तो 676। ठीक है, माइनस माइनस प्लस है ना, और 21 इंटू 44 कितना आ जाएगा, 4 8, फिर 4 8, 4 8 4 12 की 2, हाथ में 1 और ये 924। तो आ गया 924 प्लस का अपॉन 22। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 26 प्लस माइनस, इनको ऐड कीजिए, 6 4 10, ठीक है, कैरी 1, 7 2 9 1 10, फिर से 1 और 9 6 15 और 1 16। देखिए आ गया, रूट निकल जाएगा 1600 का। 1600 का रूट कितना हो जाएगा, 40। तो x की वैल्यू 2 हो जा रही बच्चों, x इक्वल टू 26 प्लस माइनस 40 अपॉन 22। ठीक है, होप कि यहाँ तक आपने भी कर लिया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि इसमें कुछ मुझे समझाना है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग गलतियाँ करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए एक बार ऐड करते हैं, तो 26 प्लस 40 अपॉन 22, तो 40 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 66 अपॉन 22 कितना हो जा रहा है जी, यहाँ से काटिए 3 टाइम्स में, यानी कि x की वैल्यू एक आ गई 3। फिर x इक्वल टू एक बार माइनस कीजिए, 26 माइनस 40 अपॉन 22। अब ये कितना बचा, 26 है, ठीक है, 14 है ना, माइनस का 14 अपॉन 22। अब यहाँ पर 11 और ये कितना हो गया, -7, यानी कि -7 अपॉन 11। बहुत सारे लोग है ना इसको डायरेक्टली बोल देंगे कि ये निगेटिव टर्म को हम क्या कर दें, हटा दें। लेकिन क्यों भाई, क्यों हटाना है निगेटिव टर्म को? क्या फ्रैक्शन में ये जो x आया है, x हमने न्यूमरेटर माना था, क्या न्यूमरेटर निगेटिव नहीं हो सकता? हो सकता है, न्यूमरेटर निगेटिव हो सकता है। तो हम इसको नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। कि अगर x इक्वल टू इतना है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 निकालिए। अगर यहाँ से 2x प्लस 1 निकालते हैं बच्चों, यहाँ भी पहले 2x 1 प्लस निकाल देता हूँ, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर बन रहा है 3 2 6 ये 7। तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 3/7। ठीक है, ये करेक्ट है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, 2x प्लस 1 जब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -14 अपॉन 11 प्लस 1। ठीक है, यानी कि -3 अपॉन 11। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, तो x अपॉन 2x प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ से क्या आता है, -7 अपॉन 11 और यहाँ पर -3 अपॉन 11। देखिए 11 और 11 कट गया, और ये -7 अपॉन -3, 7 अपॉन 3 हो गया। अब यहाँ से करने पर हमारा फ्रैक्शन जो आ रहा है 7 अपॉन 3, यहाँ से करने पर 3 अपॉन 7 आ रहा है। अब कौन सा करेक्ट है? अगर गिवन जो सिचुएशन है उसी को फॉलो करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही दे रखा है। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर देख लीजिए, क्या ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का दुगना से एक ज़्यादा है? नहीं है। दैट्स वाई वी नेग्लेक्ट दिस। क्या लिखेंगे? दैट्स वाई वी नेग्लेक्ट दिस टर्म, है ना। तो हमने किसको हमें रखना है, 3/7, क्योंकि यही हमारा फ्रैक्शन बन रहा है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि क्यों हमने ये -7/11 वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया था। अदरवाइज इतना आपको लॉन्ग में नहीं जाना है, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन है, ठीक है, न्यूमरेटर हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जा रहा है, उसकी वजह से भी आप ये क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक राइट कंडीशन होगा, राइट वे होगा इसको करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए, तो आज का चौथा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस सिचुएशन एक दे रखा है कि एक क्या है, पिकॉक है। ठीक है, मैं बना देता हूँ, है ना, आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, क्या बोला है कि एक पिकॉक है, ठीक है, ये सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ पिलर। एक पिलर है, मान लीजिए कि ये पिलर है, इस पर एक पिकॉक बैठी हुई है। ठीक है, पी ले लेते हैं, है ना, यानी कि एक पिकॉक का मतलब क्या, मधुमक्खी ठीक है, मोर बैठा हुआ है इस पर।
तो एक पिकॉक यहाँ पे बैठा हुआ है और ये जो है 9 मीटर हाई है पिलर, इसका हाइट कितना दे रखा है 9 मीटर हाई, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पिलर, ये बॉटम हो गया पिलर का, यहां से बोला कि 27 मीटर अवे, 27 मीटर के दूरी पर, ठीक है, दूरी से क्या कर रहा है, एक सांप चला आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, यहां से एक सांप चला आ रहा है, ठीक है, एक सांप इस तरह से फन गड़ाए चला आ रहा है, ठीक है। अब ये आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहां पर बेस पर इसका बिल है, होल है, ठीक है, अपने बिल में जाना चाहता है। अब ये पिकॉक क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, सांप का जानी दुश्मन होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, पिकॉक उस पर झपाटा मारता है उसको पकड़ने के लिए। इफ दियर स्पीड आर इक्वल, अगर ये जो सांप जो चल रहा है इसकी स्पीड और इसका जो स्पीड है वो सेम है, ठीक है, झपाटा मारने का स्पीड सेम है, तो आप बताइए कि होल से कितने दूर पहले, है ना, वो जो मोर है इसको पकड़ लेगा। हम मान के चलते हैं, देखिए सॉल्व करता हूं मैं, हम मान के चलते हैं बच्चों कि होल से x मीटर की दूरी पर ये क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं x है, x, ठीक है, x हो गया ये डिस्टेंस। तो ये कितना बचेगा, ये वाला दूरी, ये दूरी बचेगा 27 माइनस एक्स, क्या, यानी कि सांप कितना चला होगा, कितना डिस्टेंस चला होगा, 27 माइनस एक्स दूरी चला होगा, x मीटर दूरी चला होगा, ठीक है, ये मीटर। यहाँ पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में दे दे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है, और ये क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, यानी कि जिस टाइम पे ये यहाँ पहुंचेगा उसी टाइम पर ये इसको यहाँ पर आ जाएगा उड़कर, ठीक है, यानी कि टाइम दोनों का सेम है, स्पीड भी दोनों का सेम दे रखा है, तो डिस्टेंस भी क्या करेगा, दोनों सेम ट्रेवल करेगा, यानी कि स्पीड और टाइम अगर सेम होता है तो डिस्टेंस सेम ट्रेवल करता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये हम निकाल सकते हैं कितना, अगर ये डिस्टेंस 27 माइनस एक्स है तो ये भी तो 27 माइनस एक्स होगा ना, क्लियर है। यही इस क्वेश्चन में फंडा था, यही एक क्वेश्चन में समझने लायक था कि सांप ने कितना दूरी तय किया 27 माइनस एक्स, और यहां पर मोर क्या कर रहा है, इसको पकड़ ले रहा है, और दोनों की स्पीड सेम है, पकड़ेगा तो सेम टाइम पर ना, जिस टाइम पर ये यहां पहुंचेगा उसी टाइम पर तो इसको पकड़ना होगा, तो टाइम तो सेम है और स्पीड भी सेम है, अगर टाइम और स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो सेम ही चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये जो दूरी हो जाएगी 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड सेम दे रखा था, टाइम भी सेम है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वही डिस्टेंस ये होगा, क्लियर है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम, पाइथागोरस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए, या यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 27 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस 2ab, है ना, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। यहाँ पर 27 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 729 माइनस 27 इंटू 2 54 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 81, एक्स स्क्वायर खत्म, ठीक है, माइनस 54 को एक तरफ ले जाओ तो प्लस 54 और 81 को इधर लाओ तो 729 माइनस 81, माइनस कीजिए 54x इक्वल टू 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और ये 12, तो 8 4 12, ये बचेगा 6, ठीक है, तो x इक्वल टू 648 डिवाइडेड बाई 54, कितने टाइम्स में कटेगा जी 54, ये कटेगा, डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 54, देखिए 54 है ना 648, हमने ये सही किया, 8 1 9, 8 4 12 2 करीबन, हाँ, तो 54 वन टाइम में हो जाएगा 54, ये 0 ये है ना, और 2 12, तो क्या आ गया 12, यानी कि 12 मीटर
पहले बिल से 12 मीटर पहले ये पकड़ा जाएगा। कौन? सांप। किसके द्वारा? मोर के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है, हो सकता है केस स्टडी में आपको डाल दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। ठीक है, और ये जो वीडियो है बच्चों, ये आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट वीडियो है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें। एक क्वेश्चन दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर दे रखा है आपको। पेरीमीटर बराबर दे रखा है 60 मीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है, चलिए सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ठीक है, द हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आपको बताना है कि एरिया क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए, अगर राइट ट्रायंगल होता है बच्चों, तो क्या होता है? उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहां सिर्फ हमें हाइपोटेनस दे रखा है। मान लेते हैं कि ये क्या है? एक्स है। तो अगर ये एक्स है, पेरीमीटर क्या होता है? एक्स प्लस 25, है ना, प्लस ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है ना, इक्वल टू टोटल जो दे रखा है 60। यही तो होता है ना कि तीनों साइड का सम। तो हम देख लेंगे कि हाँ, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस एक्स माइनस 25। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा 60 माइनस 25, 35 आ जाएगा, माइनस एक्स, यानी कि ये 35 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करना है बच्चों कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही पैथागोरस इस्तेमाल करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने पैथागोरस इस्तेमाल किया, यहाँ भी कर लेना है। तो 25, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 25 का स्क्वायर। अब इसको आप लोग, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ जाता हूँ कि इसको आप लोग क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल आसान है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ यूज कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 15 और 20 निकल रहा है। मैं देख लेता हूँ आंसर, 15 और 20 निकल रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना आंसर आया है। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए बच्चों। अब जितना भी हमने क्वेश्चन किया है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया है मैंने 3 और लेक्चर में, टोटल 6 लेक्चर बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके अलावा कहीं और क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। बोर्ड एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन यही लेक्चर से आएगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। धन्यवाद।